सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। माइंड साइंस, तालीम व तरबियत, घरेलू ज़िंदगी, ज़ाती व पेशा वाराना महारत, शख्सियत व किरदार साजी और मोटिवेशन पर हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ आसिफ अली खान वंस अगेन, वेलकम इन अ पेरेंटिंग सीरीज़। आज मैं मुखातिब हूँ वालिदैन और असातिज़ा से जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत यानी तालीम के साथ साथ तरबियत भी चाहते हैं। और आज का मौजू ये है कि हमारे बच्चे ज़िम्मेदार क्यों नहीं हैं। क्या वजह है कि हम एक ज़िम्मेदार कौम पैदा नहीं कर पा रहे, क्या वजह है हमारे यहाँ जो इर्द गिर्द लोग पाए जाते हैं वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो स्कूल में सिखाई जाए या किताबों से सिखाई जाए। ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में गैर ज़िम्मेदारी लोगों में पाई जाती है। इसकी कौन सी एज होनी चाहिए जिस एज में इस ज़िम्मेदारी को सिखाई जाए। आज दुनिया की तकरीबन हर सॉफ्ट स्किल के ऊपर लिखी सेल्फ हेल्प बुक जो कहलाती हैं, उन पे जितनी किताबें लिखी जाती हैं वो तकरीबन हर किताब का जो पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर होता है वो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, यानी ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए इस पर होता है। लिहाजा ज़िम्मेदारी जो है, एहसास ज़िम्मेदारी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू है। बच्चों को इस हवाले से कैसे ट्रेन करें, या ये ज़िम्मेदारी बड़े होके ही हमें सीखनी है। हम बचपन से अपने औलाद को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनको पढ़ाते लिखाते हैं लेकिन ज़िम्मेदारियाँ उनको नहीं लगाते। यही वजह है कि वो मसल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो फ़िल्टर्स डेवलप ही नहीं हो पाते बचपन में ही। अब बचपन में बच्चे को ये ज़िम्मेदारी तो नहीं लगाना है कि बेटा तुम कमा के लाओ, लेकिन आप उसकी स्किल, उसकी एज और उसकी समझ को देखते हुए ज़िम्मेदारियाँ लगा सकते हैं। मैं आज यहाँ चंद एग्जांपल्स आपको दूंगा जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी कि आप मज़ीद इस तरह की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनके वो मसल्स आज से ही डेवलप होना शुरू हो जाएं, उनके वो फ़िल्टर्स आज से ही डेवलप होना शुरू हो जाएं जहन के अंदर, जो ज़िम्मेदारी उनको लेने में मदद दें। अगर आपका बच्चा छोटा है आप उसके ज़िम्मे छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, बेटा फ्रिज में पानी भरने की ज़िम्मेदारी आपकी है। अब वो सारे घर में एक बच्चे को पता होगा कि ये ज़िम्मेदारी मेरी है, बाकी के बहन भाइयों को भी पता होगा ये ज़िम्मेदारी फ़ना शख्स की है और उसी ने ये काम करना है। अगर आपके घर में गार्डन है तो गार्डन में पानी देने की एक ज़िम्मेदारी लगा दें और इस ज़िम्मेदारी का फॉलो अप लेते रहिए। मतलब कि आज पानी डाला या नहीं डाला, ये नहीं कि आपने नहीं डाला चले मैं डाल देता हूँ। बच्चे को ये एहसास दिलाइए कि इफ़ यू हैवंट डन योर वर्क, नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड डू योर वर्क, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। कोई दूसरा नहीं आएगा आपका काम करने, बल्कि ये ज़िम्मेदारी आपकी है तो आप ही को करनी। किसी बच्चे के ज़िम्मे लगा दें कि घर की लाइट्स बंद करना या खोलना, रात को सोते वक्त लाइट्स बंद करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, घर में बिस्तर उठाने की ज़िम्मेदारी आपकी है, झाड़ू लगाने की ज़िम्मेदारी आपकी है, खाना पकाते वक्त वालदा की जो है वो हेल्प करने की ज़िम्मेदारी ये आपकी है। इस टाइम पर आप ये काम करोगे। ये वो छोटे छोटे मामलात होते हैं जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। बहुत सारे घरानों में इन चीज़ों पे बच्चों से बात ही नहीं की जाती। कुछ तो इतने ऐसे घराने होते हैं वो बोलते हैं बेटा बस पढ़ते रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम करने वाले बहुत हैं, नौकर चाकर सब हैं, ये करेंगे, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। तो ऐसी स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं होता जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ना लेके आए। आपको अपने ही घर में अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए अगर कोई स्टडी तैयार नहीं करती आपको, तो आप ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े मसाइल जो आगे चल के आपने फ़ेस करने हैं, आपके बच्चे ने फ़ेस करने हैं, सॉरी आपने नहीं, आपके बच्चे ने फ़ेस करने हैं, तो वो बच्चा वो कैसे करेगा, क्योंकि उसको कभी ये आदत ही नहीं डाली कि बेटा आपने ज़िम्मेदारियाँ भी लेनी। और ऐसी लातादाद एग्जाम्पल, यू कैन थिंक योर सेल्फ, आप ख़ुद अपने आप से सोच सकते हैं कि घर में ऐसे कौन से छोटे काम हैं कि जिसकी ज़िम्मेदारी बच्चे को दी जा सकती है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाइंग एंड परचेजिंग की ज़िम्मेदारी अपनी जो है सुपरविजन के अंदर आप बच्चे से करवाएं कि बेटा ये चीज़ आपने ख़रीदनी है, यू हैव टू बाय योर सेल्फ, आपने डीलिंग करनी है, आपने ये पैसे हैं आपने देने हैं, यू हैव टू काउंट योर सेल्फ। उसके बाद आपने जब पैसे
कैश बैक लेना है तो उसको किस तरह से काउंट करना है। इससे बच्चे के अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ये एक्सरसाइज मज़ीद दूसरी चीज़ों को भी जन्म देती है, दूसरे स्किल्स को भी जन्म देती है, बट ये हेल्प करती है कि बच्चे किस तरह से आपके ज़िम्मेदार हों। तो आज से सोचिए, लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन से 8, 10, 15, 20 काम ऐसे हो सकते हैं जो बाआसानी बच्चे को उसके जहन को तैयार करने के लिए, ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए आप उसके ऊपर लगा सकते हैं और उसके बाद फॉलो अप करना है। नेक्स्ट काम क्या करना है, वंस यू आर फॉलोइंग अप और बच्चा अगर कर लेता है, राइट, अगर उसने अपना काम कर लिया है, डू अप्रिशिएट, उसकी लाजमी सताइश कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए कि बेटा यू हैव डन वंडरफुल, यू हैव डन योर जॉब ग्रेट, परफेक्ट, वंडरफुल, जो भी आपके पास अल्फाज हो सकते हैं, आप जो है वो उसके ज़रिए अपने बच्चे की तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ का फ़ायदा क्या होगा, बच्चे को ये पता चलेगा, लाशऊरी तौर पर उसका जहन ट्रेंड होगा कि व्हेन एवर आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट माई टास्क, जब भी मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, अपना काम मुकम्मल करता हूँ, तो मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, लोग उसको जो है पसंद करते हैं। एंड जब आप फॉलो अप ले रहे हैं और आपके बच्चे ने काम नहीं किया तो उसको मारे नहीं, उसको पीटे नहीं, उससे नाराज़ नहीं होइए, बल्कि सिंपली उसको टाइम दीजिए। ओके, अगर आपने अभी नहीं किया है, ठीक है, आप अब कर लें, लेकिन ये ना कीजिए कि जी कोई और आके ये काम करेगा, ये उसके जहन में बिल्कुल भी ना डालें। उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे ही ये काम करना है, अदरवाइज़ नोबडी इज़ कमिंग हेयर टू हेल्प मी आउट और ये काम करें। हाँ, यस, यू कैन हेल्प हिम बट इन्वॉल्व हिम फर्स्ट, उसके बाद आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि बिल्कुल ही आप छोड़ दें, मैं कर लूँगा। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो आपके बच्चों के जहन में ऐसे फ़िल्टर्स, ऐसे मसल्स को जन्म देते हैं जो ज़िम्मेदारी बचपन से ही कबूल करने की बच्चे में आदत डालते हैं, और फिर जब वो बड़ा होता है तो इसी तरीके से अपने हर काम की ज़िम्मेदारी उठाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों पे नेगेटिव अल्फाज किस तरह उनके जहन को मुतासर करते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह आपकी एक छोटी सी गलती आपके बच्चों में फसाद का बीज बो सकती है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको मज़ीद पेरेंट्स से जो है शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।